आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त हाजिर हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो आज का मुद्दा लेकर के 5 सवाल पर जरा नजर डाल लीजिए जिसके इर्द गिर्द मेरी ये चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, दिल्ली के दंगल में कौन कितने पानी में। हमारा आज का पहला सवाल, तीनों सियासी जमातों में त्रिकोणीय मुकाबला है, सहरुखी मुकाबला है करीब करीब सभी जगह। दूसरा सवाल, सीएम केजरीवाल क्यों चाहते थे कांग्रेस का हाथ, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना, इसके पीछे की सियासत समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल, क्या दिल्ली की 7 सीटों पर सहरुखी मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है सभी जगह, ऐसा है क्या, इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। चौथा सवाल है आज का, मशहूर चेहरों को मैदान में उतारने का बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल है। या फिर कार्यकर्ता जो दरी बिछाता था, जो ये उम्मीद किए बैठा हुआ था कि मेरा नंबर भी कभी आएगा, वो बदला निकालेगा और वो कहीं ना कहीं हरवाने में इन लोगों को मदद कराएगा। पांचवा सवाल, क्या दिल्ली में इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी, ये भी एक बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल है। चलिए इन 5 सवालों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे साथ हैं इस वक्त अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लीडर है, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सर खैर मकदम है आपका। हमने अपने साथ वसीम राजा काजी को जोड़ा है, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं दिल्ली के और नौजवान लीडर हैं। अक्सर मेरे साथ एक और प्रोग्राम में हम लोग ने, जब सीलमपुर में हम लोग मुल्क का मूड लेकर गए थे, तब भी वसीम साहब वहां पर थे। तो आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली की बात करना इस वक्त बेमानी होगी, बेकार होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से वसीम राजा साहब हैं हमारे साथ। स्वदेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सियासी तज्जियाकार के तौर पर मैंने अपने साथ जोड़ा है राजीव रंजन जी को, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और सीनियर सहाफी के तौर पर अनुराग वर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका। एक बड़े अखबार से आप जुड़े हुए हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, बातचीत का आगाज करते हैं। दिल्ली की बात करें तो स्वदेश, ये बता दीजिए मुझे कि 2014 और 19 के बीच इस दरमियान क्या कुछ बदलता रहा दिल्ली में, सियासत में, चुनावी सियासत में। ये वही दिल्ली है 2014 में आपको 7 सीटें देती है बम्पर, तो आपको बुरी तरह से, मतलब जिसको कहते हैं निस्त नाबूद कर देती, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कर दिया और आपको 2 पर सिमटा दिया। ये वही दिल्ली है। जी बिल्कुल, जैसे 2014 में जो चुनाव हुए उसमें मुद्दा बन के उभरे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। उस समय नरेंद्र मोदी जम्मू और ये जो आपको साफ किया है ना आम आदमी पार्टी ने, ये नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे किया। नहीं, यही मैं आपकी बात ही मैं कह रहा हूं कि 2014 के जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही और जो करप्शन देश में व्याप्त था उसके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। उसके 8-9 महीने बाद ही दिल्ली में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी के नेता थे अरविंद केजरीवाल, उनके लोकप्रिय नेता थे उस समय। और उसके आधार पे एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, एक साफ सुथरी छवि की सरकार, एक नई राजनीति की बात कही उन्होंने, जो दिल्ली की युवा पीढ़ी ने विशेष तौर पर सभी वर्गों ने स्वीकार किया और हमने देखा कि एक बहुत बड़े बहुमत से वो जीत के आए। लेकिन अभी पीछे एक एजेंसी की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 67 वादों में से 70 वादों में से 67 को पूरे करने में आम आदमी पार्टी नाकाम साबित हुई है। तो इस और जो अरविंद केजरीवाल की जो छवि हुआ करती थी फरवरी 2015 में, जब उन्होंने 67 सीटें हासिल की थी, करीब 57-58% वोट हासिल किया था, उसमें अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े नेता थे जो उसको वैचारिक आधार दिया करते थे। उन सबको धक्के मार के, लिटरली धक्के मार के दिल्ली के बाहर इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनको निकाल दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ आनंद कुमार और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं की। तो ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिसमें जो एक उस पर वहाँ के नेता बात करेंगे, उसमें मुझे बात करने का कोई हक नहीं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो 2014-15 में हुआ करती थी। तो आज वो आम आदमी पार्टी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर शीर्ष नेतृत्व देखे, लीडरशिप देखे, तो वही प्रधानमंत्री मोदी हैं। पहले उनके नाम पे और अब उनके काम पे भी, नाम के साथ अब काम भी जुड़ गया है। तो हम अगले 5 साल में, पार्टी नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्यों जो है फिल्म अदाकारों को उतारना पड़ा, क्रिकेटर को उतारना पड़ा, क्यों आप दिल्ली के जो कार्यकर्ता थे उनको भी कहीं ना कहीं धचका लगा, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारा वो तय करता है किसको लेकर आएगा, किसको लड़ाया जाता है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ते हैं। उसके बाद और हंस जो थे, ऐसा उनको बिल्कुल से हम उतार के नहीं लाए हैं। सफाई कर्मचारी आयोग के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं वो, उसके तौर पे वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो फनकार भी हैं, वो एक अलग बात है। एक समुदाय विशेष से आते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो सीट ही रिजर्व है, उस सब कम्युनिटी से आते हैं, उसके अंदर भी उस कम्युनिटी से वो आते हैं। लेकिन वो सफाई कर्मचारी आयोग के नेशनल वाइस चेयरमैन थे और समय समय पर उनकी बात हमें देखने और सुनने
को मिलती रहती थी। तो बिल्कुल ही नए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमने 5 उम्मीदवार वही उतारे हैं, साथ में हंसराज हंस जी आए हैं, गौतम गंभीर आए हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली की बेहतरी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वो कैंपेन, हाँ, दिल्ली पॉजिटिव नाम से कैंपेन चला रहे थे। एफएम रेडियो पे हम सुनते रहते थे। यानी जो सामाजिक सरोकार होते हैं उससे वो बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। एक ऐसे किसी को हम झाड़ पोंछ के किसी को उतार के नहीं लेके आए हैं, चाहे गौतम गंभीर हो या हंसराज हंस हो, सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। और उसके अलावा हमने बाकी 5 लोगों को उतारा है और वो उनके साथ ही हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव के परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे। हम लोग सातों की सातों से जैसे 2014 में जीते थे वैसे ही जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो रहने आज हम दिखा रहे थे, आज हम जी सलाम पर दिखा रहे थे, मीनाक्षी लेखी की सीट पर हमारे रिपोर्टर गए थे। लोग कह रहे थे साफ तौर पर, हमने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि मीनाक्षी लेखी से खुश नहीं है, आती ही नहीं थी, काम नहीं करा है उन्होंने। लेकिन बस हम एक चेहरा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इलेक्शन जो है राष्ट्रीय इलेक्शन है और हमें मोदी जी को लाना है, इसलिए। तो ये स्थिति है आपके उम्मीदवारों की, इसलिए बहुत अच्छी आप अपने उम्मीदवारों के लिए बातें ना करें। नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात ये सच्चाई है। कुछ कमियां हो सकती है, हम उसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारे त्रिकोणीय मुकाबले में आपके उम्मीदवार फंसे हुए हैं। अब कुछ लोग अगर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबला सामने से नहीं मिलेगा। एक सीट पे अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली पे कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट का अगर हम लोग नाम याद करने चलेंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सामने सामने कांग्रेस पार्टी से मुकाबला है, और अगर आप कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है फिर भी उसमें भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा। देखिए, कैडर तो नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का और कैडर नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। हम भी दिल्ली घूमकर आए हैं, देखा है दिल्ली की, तो ऐसा लगता है कि सीधा मुकाबला आप और बीजेपी के दरमियान है। कांग्रेस उसमें अपना कितना खेल कर पाती है देखना दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ वसीम है। वसीम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए 2014 में जब मोदी जी आए तब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं थी। 2014 में मोदी को अरविंद केजरीवाल चुनौती देते हुए दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी कहीं ना कहीं अपने आप को लाने की कोशिश की और लगता था कि उस समय की बातें कुछ और थी, हालात कुछ और थे। उसके बाद अब वो दिल्ली तक सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा चेहरा है मोदी, और दिल्ली के भी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम मोदी के लिए वोट करेंगे, हम उस चेहरे को देख रहे हैं। कैसे मुकाबला आप दे पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो खैर मकदम कहूँगा जी न्यूज़ को, जो जी सलाम ने जिसने हमें बुलाया यहाँ पर, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पंजाब में भी हमारी 4 सीटें हैं, 22 सीटें विधानसभा की हैं, हरियाणा में भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो सबसे पहले ये आप अभी साहब ने कहा कि नई दिल्ली सीट पे तो नाम भी नहीं पता कि कौन कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी में यही तो नई चीज़ है कि वहाँ ये पता ही नहीं होता कि कौन कैंडिडेट है। एक आम आदमी एक आम घर से निकल करके आया है, जिन्होंने ये देखा है कि भाजपा और कांग्रेस ने पूरे देश को तबाह कर दिया। देखो जी सर, अभी जो है वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जो आप लोग एक आइडियोलॉजी लेकर आए थे। जी, आपके अपने साथी, पिछले बार हमने देखा प्रोफेसर आनंद कुमार साहब लड़ रहे थे, राजमोहन गांधी साहब लड़ रहे थे, फिर स्ट्रिंग एक जारी हुआ, आनंद कुमार जी के लिए क्या कहा वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने, वो भी लोगों ने सुना। वो खुद नहीं समझ पाए होंगे कि उनके लिए कोई इस तरह से कह सकता है। कभी आशुतोष थे, 2 बड़े पत्रकार थे, आशीष खेतान जैसे लोग लड़ रहे थे, उस वक्त मैदान में थे, वो सब आज जा चुके हैं दूर। एक बहुत बड़ा जो तबका है जो एक आंदोलन के जरिए जुड़ा था, ये वो इसलिए मैंने कहा ना, वो 14 और 19 में फर्क है। तो वो तमाम लोग जा चुके हैं, वो पुराने साथी रहे नहीं। तो वो आम आदमी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी और एक आम आदमी, अब आवाम इतना जल्दी यकीन नहीं करने वाली है। नहीं सर, यकीन तो जनता कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। प्रोफेसर आनंद कुमार को भी बहुत अच्छा वोट पड़ा था। अभी आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चुनाव चल रहा है, वहाँ पूरी तरीके से जनता ने मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को जिता करके भेजेंगे। दिलीप पांडे जी वहाँ लड़ रहे हैं, पूरी तरीके से जनता उनके साथ है और बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से वो जीत करके वहाँ से जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस नहीं तो क्या आधार क्या है? जन लोकपाल बिल, आधार ये है सर, जन लोकपाल बिल कहाँ आया? लेकिन आपका ये दावा है कि सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम आपने किया, एजुकेशन के शोबे में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर हम देखते हैं अस्पताल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अस्पताल हैं, वो भी दिल्ली में ऐसा नहीं है कि वो वक्त के साथ साथ चीजें सुधर रही हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोगों ने काम किया ही नहीं होगा, किया है, इसमें कोई शक नहीं। मनीष सिसोदिया अगर कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ में हमने बहुत काम किया तो दिखा, ठीक है, किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत एकदम हट के हो गया। तो आवाम ये भी तो देख रही है ना। जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जी। अभी रिजल्ट आए हैं स्कूलों के, आप ये देखिए
कि उसके अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे रिजल्ट आए। तो ये मनीष सिसोदिया जी के बहुत कर कमलों द्वारा अथक प्रयासों से जो सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, ये किसने की है? ये आम आदमी पार्टी ने की है। और आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत काम किया है। अभी आप देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार थी, हर 6 महीने में बिजली के रेट बढ़ते थे। अभी कोई बिजली के रेट बढ़ रहे हैं? आप ये देखिए, कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। और लेकिन देखिए, लोग ये भी सोचते हैं ना, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें 6 सीटें देने से राष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा क्या? दरअसल लोग अगर मोदी का चेहरा देख रहे हैं, नेशनल इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो वो इस तरह भी सोचते हैं। विधानसभा में ठीक है आपको मौका दिया और बम्पर मौका दिया था, हो सकता है आगे भी दे। जी, केजरीवाल जी ने ये बोल दिया है अगर हमें 7 सीटें मिलेंगी तो हम उसे समर्थन करेंगे जो हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो दिल्ली वालों का ये हक है जो उनको मिलना चाहिए। सर, उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? केंद्र की सरकार ने बहुत अव्यवहारिक मांग है सर, ये बहुत अव्यवहारिक मांग है। जी सर, एक सवाल मैं एक छोटा सा पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे चारों तरफ रेडियो में ऐड चल रहे हैं कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, या आप लोग भी उसको एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। एक आम हम लोग एक आम दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे जीवन पे क्या बहुत बड़ा असर पड़ना है कि हमारी पुलिस केंद्र के अंडर में है या स्टेट के अंडर में, इससे मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? या आप जो पूर्ण राज्य का दर्जा बोल रहे हैं, इससे एक आम नागरिक के जीवन पे कितना फर्क पड़ जाए? क्या ये इतना बड़ा मामला है, कितना बड़ा मुद्दा है? जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे डीडीए लैंड हमारी सरकार के अंडर में नहीं है, अगर डीडीए लैंड हमारे अंडर में आ जाती है तो कॉलेजेस बनेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे दाखिले नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, और जितने भी % मार्क्स आते हैं उन्हें एग्जाम देने के बाद जो चीजें आपको मिली उसमें क्या आपने कुछ कर दिया? सर, फिर उसमें तो आपका देखिए वसीम, फिर तो आपका बहाना ही रहता कि जी हमें काम ही नहीं करने दे रहे। वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक लंबे वक्त से तो बस ये कहते रहे कि वो हमें काम नहीं, आपके नारे भी लिखे हुए हैं, हमने देखा कई जगह बड़े बड़े कि वो हमें काम नहीं करने देते, अब के बार हमें काम करने दे, ऐसी सरकार लाइए। तो मतलब क्या है ये जो बहाना है, ये जो तर्क है, इसको कहां तक लोग एक्सेप्ट करें? एक्सेप्ट कर रहे लोग सर, जनता बताएगी आपको। ये 23 मई को दिल्ली की जनता आपको बता देगी। सर, एक चीज मैं दिल्ली की जनता की एक बात मैं बताऊं, 2014 12 13 14 15 जो उस दौरान की बातें हैं, आपको एक जो थी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक भारतीय राजनीति का एक प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट भी था जो जनता ने बहुत अच्छी तरह से किया और आप लोग को एक बहुत बड़ा मौका दिया। लेकिन उसके बाद वो प्रयोग फेल हुआ। उसका मैं आपको एक वो बता रहा हूं। उस जमाने में आमतौर पे दिल्ली की सड़कों पे मैं हूं केजरीवाल, मैं हूं अन्ना, इस टाइप की टोपियां लगाए हुए लोग दिखते थे। इस बार चुनाव में वो एकदम मिसिंग है। वो जो नशा था आम आदमी पार्टी का, जो प्रयोग का एक जो वो सुख था कि हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, वो खत्म हो चुका है। ये आपको दिख रहा है सर, ये आपको दिख रहा है। मैं तो एक आम सर, एक बात बताइए ना, या तो आपको दिख रहा का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं दिल्ली वालों को, आप इसके खिलाफ जा रहे हैं? इसका मतलब अगर केजरीवाल जी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो गलत मांग रहे हैं क्या? आप ये बताइए, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये होगा जैसे सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अच्छा, नहीं, आप ऐसे नहीं बोलिए। देखो, सीसीटीवी कैमरे लगने क्यों नहीं दे रहे जी एलजी साहब? धरना क्यों करना पड़ रहा है? अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, हमें एलजी साहब के पास जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस समय सरकार बनी थी, आपने जिस समय वादा किया था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे पूरे शहर में, पता नहीं कितने लगाएंगे, उनको पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने ये वादा किया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली वालों के लिए कुछ करने नहीं देगी। एलजी के साहब वो काम 2004 और बात करेंगे, आप दिल्ली पर आज बात कर रहे हैं, दिल्ली पर और बात करेंगे जी। स्वदेश आ रहा हूं, मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। अजय वर्मा जी, 2014 में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी। बेहद कम वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, 15.10% वोट आपका शेयर रहा था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की हालत खस्ता से खस्ता होती चली गई दिल्ली में। आज फिर कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में है, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपने शीला दीक्षित जी को अपने चेहरे के तौर पर एक बार फिर मैदान में लेकर आया है। हो सकता है बहुत सारी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल आपके साथ कोशिश करते रहे इत्तेहाद करने की, आप लोगों ने घासी नहीं डाली। शीला दीक्षित जी शायद नहीं चाहती थी, जो भी वजूहात थी। लेकिन मुझे बताइए कि केजरीवाल जो दावा करते हैं कि दिल्ली बदली है, दिल्ली कितनी बदली है, ये आप भी बताइए सर। देखिए, दिल्ली के विषय में एक चीज इमरान साहब आप समझ लीजिए, इंडिया और भारत के नाम अगर संसार में हिंदुस्तान के किसी स्टेट्स के हो या किसी जिले के या किसी नाम को जाना जाता है, वो दिल्ली को जाना जाता है।
193 कंट्रियों में। लखनऊ को या गुजरात को, क्योंकि गुजरात मॉडल तो 2014 में जो दिखाया गया था वो फेल हो गया था 5 साल में, तो दिल्ली को हो जाने है। तो दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है कि शीला जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस की 3 बार की चीफ मिनिस्टर थी, दिल्ली के लोगों ने ही बनाया। और जो पहचान और जो नाम और जो पुल और जो विकास, जो डेवलपमेंट, जो नाली, जो सड़क, जो खरंजे, जो बिजली के किए, वो अविस्मरणीय है और राइटिंग ऑन द वॉल है। पिछली बार 2014 के लोकसभा के चुनाव में एक तो वो 1.25 आंख वाले बाबा साहब थे, एक अन्ना हजारे साहब थे, एक केजरीवाल साहब थे और एक किरण बेदी थी और एक और लोग थे। ये 5 लोग इस वक्त मलाईदार पदों पे हैं। केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर हो गए, किरण बेदी गवर्नर एलजी बनी हुई हैं, अन्ना हजारे साहब को उनके हिसाब से जो सेटअप दिया था वहां जाके उनको दे दिया गया है। बाबा साहब 20,000 करोड़ के, वो 1.25 आंख वाले बाबा 20,000 करोड़ से ज्यादा के आदमी हो गए। और एक निर्भया कांड था जिसको इन्होंने शोर और धरना प्रदर्शन करके और एक भ्रष्टाचार का दायरा देके, और ये 5 बड़े बातें लेके ये नामदार साहब आए थे जो अभी बिल्कुल बताते थे कि साहब स्विट्जरलैंड, काला धन, रोजगार, राम मंदिर, अमीर गरीबी की खाई और भाइयों बहनों मित्रों देश में कांग्रेस का भ्रष्टाचार। लेकिन जब 2019 बीत आया, चुनाव का समय आया, इन 5 साल में इन्होंने इन किसी भी मसलहात पे कोई ना चर्चा समझी ना इस पे कोई चीजें आगे आई। और तो और चूंकि दिल्ली के जब मसला आता है तो ये बहुत जरूरी है ये चीज बताना कि जिससे ये सर्टिफिकेट लेते हैं, पीठ तपाते हैं, उसी फोर्स पत्रिका ने अपने मुख पृष्ठ पर लिखा और एक रिपोर्ट है उसकी कि विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टतम कंट्री इन 4 सालों में 5 सालों में भारतवर्ष हो गया है नंबर 1। दूसरा, WPI का डाटा है कि 18 साल में सबसे खराब कीमत का सामना इस वक्त किसानों को हिंदुस्तान में लेना पड़ रहा है। ये मोदी है तो मुमकिन है दूसरी उपलब्धि इनकी थी। तीसरा, मार्केटिंग डाटा कहता था कि भारतीय रुपया अब तक का एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है। 5 चीजें बताऊंगा, चीजें तो 103 है। चौथा, ये कहते हैं कि भारत में ये भी आंकड़ा है कि भारत में पहली बार विदेशी धन भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ घपला, 2G घपला, ये किस दौर में हुआ था सर? इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालिए। मैं बता तो दूं, उसको भी कुछ रोशनी बैत बनाया गया। वित्त विधेयक 2201 वोट इन किया था। जब इनसे पूछा गया कि राम मंदिर कहाँ है तो अब कह दिया कि अगले 5 साल आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे करेंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन से ये कह रहा है। अजय जी देखिए, वेरी फर्स्ट डे से आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, वो उसका जवाब देंगे स्वदेश। हाँ, मैं पूरी तो कर लूं। मुझे एक चीज बताइए, हाँ, मुझे एक चीज, हम लगातार जी इमरान साहब, हम लगातार दिल्ली घूम रहे हैं अजय जी। दिल्ली की मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी का कैडर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर जमीन पर दिख रहा है। देखिए, कार्यकर्ता जितवाते हैं चुनाव, ठीक है, जो लोगों के बीच होते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, वोट डलवाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, मुतासिर करते हैं, रागिब करते हैं कि भाई इस कैंडिडेट के, हमारे कैंडिडेट के लिए हमारे निशान पर वोट करो। कांग्रेस इतनी दिल्ली में इस वक्त उलझी हुई है अपनी अंदरूनी कला में भी कि कांग्रेस का कैडर दिख ही नहीं रहा है। या तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ इत्तेहाद कर लेते तो शायद 3 और 4 वाला मामला कुछ हो सकता था या कुछ फायदा हो सकता था। कहां है कांग्रेस दिल्ली में? समझ में नहीं आ रहा। इमरान साहब, ये लोकसभा का चुनाव है, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, ये विधानसभा और वार्डों का चुनाव नहीं है, ये MCD का चुनाव या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है। लोगों को ये पता है कि देश को GST के नाम पर 28% स्लैब देकर ठगा, और जब 5 स्टेट में 0/5 आए तो फिर वापसी बैक मारी, बैक 250 चीजों पर घटा दिया, नोटबंदी के नाम पे इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और वर्ल्ड आर्थिक करोल बाग के व्यापारियों का भी मैं दिखा रहा था हमें भी बता मेरे चैनल में। सर वो कह रहे थे कि GST मुश्किल तो थी, अब धीरे धीरे आसान कुछ नहीं है साहब। ये करोल बाग के व्यापारी अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर, मैं तो बता दूं जरा, एक सबसे बड़ा देखिए ज्वेलर्स जो भारत की, हिंदुस्तान के GDP में 3.16 योगदान देता है, सुनार ज्वेलर, सोना चांदी वाला लोग, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान के उस बिजली को। सबसे पहले तो 2% एक्साइज, 45 दिन अरबों रुपए का उन सुनारों ने, उन ज्वेलर्स ने, स्वर्णकारों ने वो किया जिसे बोलते हैं धरना प्रदर्शन, हड़ताल, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन इस तानाशाही जो घोषित कर्फ्यू चल रहा था किसी को नहीं सुनवा गया। उसके बाद आयात निर्यात की पॉलिसी खत्म कर दी, गोल्ड डायमंड, मैं समझ गया। उसके बाद उस पर लिमिट लगा दी गई। कुल मिला के ये है, इस देश के वोटर ने, दिल्ली के वोटर ने, उसे पता है कि लोकसभा का चुनाव है, स्टेट का नहीं है, और सिर्फ इनसे टक्कर कांग्रेस पार्टी ले सकती है, झूठे लोगों को ये भगा सकते हैं। तो इसीलिए लोगों का मन ये है कि विधानसभा के चुनाव में हम क्षेत्रीय पार्टियों को देखेंगे। अजय जी कह रहे ऐसा होता है, ऐसा होता है
क्योंकि आज बिना कर रहे हैं। कैडर के क्या लोकसभा के चुनाव में भी पार्टियां जीत सकती हैं क्या? बिल्कुल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जीता जा सकता है क्या चुनाव? एक्चुअली नहीं, लोकसभा का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दा पे ही जीता जाता है। एक्चुअली अजय जी जो अभी जो बात कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, जो कांग्रेस का अभी तक उनका आप कह सकते हैं स्टेटमेंट देने वाली बात जो रही शुरू से लेकर अभी तक की, वही वाली बातें बता रहे हैं। अभी जो हम यहाँ दिल्ली के दंगल के लिए बात करने के लिए बैठे हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 5 क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहूंगा कि उससे और इधर उधर जाए, क्योंकि जो अभी हमें जो डिस्कशन करना है और डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है, जो आपका 5 मुद्दा है, उसमें जो आ रहा है कि दिल्ली के दंगल कौन कितने पानी में। तो इमरान साहब, मैं आपके टीवी के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दिल्ली का जो वोटर है उसका पूरा मिजाज जो है बीजेपी के फेवर में है। जो पूरा मिजाज 100% मिजाज है उसको है कि हमें और नरेंद्र मोदी जी को। आम आदमी पार्टी क्या भजन करने आई है? बिल्कुल भजन करने आई है। आप उनका देखें, आप उनकी स्थिति जो आप देखेंगे, भजन करने वाली स्थिति है जो 23 तारीख को दिखेगी। दूसरी बात, जो सीएम केजरीवाल साहब जो अपनी कांग्रेस के साथ चाह रहे थे कि हम उनके साथ आतिशी गौतम गंभीर को टक्कर नहीं दे रही है क्या? बिल्कुल नहीं दे रही है। आतिशी जी जो टक्कर दे रही हैं, वो केवल बाहर जो उनका हंगामा हो रहा है, चश्मा जो है, ये चश्मा लगाए बैठे हैं। बिल्कुल नहीं दे रही है। कुछ सिग्निफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? 14 में तो वही 19 में तो नहीं रह सकता ये ना। चश्मा लगाए बैठे हैं। टिकट आए थे आप बता दीजिए चलिए। कुछ भक्त जो है, उनको ना जीडीपी दिखती है, ना विकास दिखता है, ना रोजगार दिखता है, ना जुमले दिखते हैं। बस दिल्ली, बस केवल बीजेपी और मोदी दिखते हैं। वो नकारा जा चुके हैं पूरे देश में। कुछ लोगों का आकलन और इनके आईटी सेल का आकलन अलग हो सकता है, लेकिन ये जो लोग लाइन में लग रहे हैं, जो वोट हो रहा है, क्या क्या नहीं की है, वो अरविंद केजरीवाल जी थे, बेरोजगार, क्या नहीं नोटबंदी के लाइन के लोग लाइन में लगे हैं। 2023 को बता देंगे कांग्रेस आ रही है और ये जुमले की सरकार जा रही है। वो चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश आबाद कितना इन्होंने कर दिया। शीला दीक्षित जी और छोटे छोटे देशों से तुलना होने लगी, बड़े देशों में आपका नाम नहीं है। अजय जी, आपको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल अभी आपके चरणों में पड़ा था, नकली चौकीदार। अरे भाई, चौकीदार का काम तो ये होता है कि वो सबको जगाए, जनता को जगाए, जागते रहो, जागते रहो। यहाँ से उनका एक खाता भी नहीं खुला। आपको पता है इस साल भी कांग्रेस का एक भी खाता नहीं खुला है। मैं अगला क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। 36 बड़े व्यापारी भागे हिंदुस्तान से पैसा लेकर। आपको बता देना चाहता हूँ जी, जो आपकी स्थिति है, अपने भी इस घरानों के लोगों के चक्कर में आर्थिक नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। 76% पैसा 1% लोगों पे हो गया और 24% गरीबों पे हो गया। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। आपको लैंडरिंग करना बंद हो गया कांग्रेस वालों का। नोटबंदी में अरबों आपकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी सर। नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। करोड़ का 5-7 स्टार। अजय जी, मैं पैसा कहां से आया भाइयों बहनों? कॉमनवेल्थ घोटाला में कोई घोटाला नहीं है, क्लियर है, कोई उसमें क्लियर नहीं है। ठीक है। अरे आपने कितने लोग पकड़े घोटाले में? अरे बता दो, आपने कितने लोगों को सजा दी? सिवाय इसके राजीव जी, आपका वक्त पूरा हुआ और आपका वक्त पूरा हुआ। अजय जी ठीक है ना? अजय जी ठीक है। सर अनुराग जी से बात करिए। देखिए, हमारी जी सलाम की डिबेट का इस तरह का तरीका है ही नहीं। हमारा जो दर्शक है ना, वो चाहता है कि एक एक करके सबकी बात सुने, तो अच्छे से बात कीजिए। दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, तो आप अगर सबकी उनकी परेशानी निकल कर आएगी, उनके मुद्दे आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। मैं अनुराग जी, मैं तो सीधे नहीं अजय जी, वो अगर एनालिसिस कर रहे हैं और आपको कमजोर कह रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको अपना पक्ष रखना चाहिए ना, मौका मिलेगा जब आपको मैं मौका दूंगा, जब सर्टिफिकेट देने से आपको जब मौका दूंगा सर, आपको जब मौका। चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं।